वादे किए वो तो उस टाइम सोचना चाहिए था। अगर कोई वादे नहीं थे पूरे हो सकते तो उसी टाइम उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर किए हैं तो अब वो वादा खिलाफी नहीं हो सकती। 300 यूनिट की भी अभी बात चली है तो हमने भी सपोर्ट किया है। तो देखो इसमें वो भी सेक्शन लिया जो बेसिकली ये हमारा मानना है कि 300 यूनिट अब हर घर को दिया जाए। 300 के ऊपर का बिल जो जिसका 300 के ऊपर का बिल है वो सभी से पैसे लिए जाए। तो देखो उसका भी नुकसान तो होगा ही अगर पूरे नहीं होते, मगर अगर बिल्कुल ही नहीं करते तो नुकसान तो होगा ही होगा। चाहते हैं कांग्रेस और पंजाब की बीजेपी के लिए जल्दी से जल्दी हाईकमान कुछ कदम ऐसा उठाएगा जिसके साथ कांग्रेस की और पंजाब की शाख मैं समझता हूँ कि विरोध भी वो करना चाहिए जो लक्ष्मण रेखा में बैठे और इशू बेस्ड लोगों का आपको परफॉर्मेंस का ये जो 7-8 महीने बहुत क्रूशल है। अगर एक एजेंडा पार्टी हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया हुआ है 18 पॉइंट का, अगर 18 पॉइंट में से वो 9-10 पॉइंट भी जो है और स्पेशली गुरुओं के साथ किया हुआ वादा है वो भी निभा दें, कुछ और कर दें, 300 यूनिट फ्री कर दिए जाएं, हमारे नौजवान बच्चे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस का स्कॉलरशिप का मसला है वो हल कर दिया जाए, बच्चों की नौकरी का सवाल उन्होंने प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर में हम तकरीबन 1 लाख जॉब गवर्नमेंट जॉब देंगे, काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल होगा। पंजाब में जारी कांग्रेस का आंतरिक अंतर्कलह क्या अब समाप्त होने वाला है? क्या कांग्रेस नेतृत्व अगले कुछ दिनों में पंजाब को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है? हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। सर, शुरुआत इसी से करेंगे कि जितना मंथन हुआ, जितनी बातचीत हुई, बैठकें हुई, मुख्यमंत्री यहाँ आए, नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, कैप्टन की मुलाकात सोनिया गांधी से होती है, किस तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, समाधान की तरफ या फिर अभी भी बचा हुआ है? देखो लग तो ऐसे ही रहा है, सारे कांग्रेस के वेल विशर्स जो हैं पंजाब में वो तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बातचीत सभी की सुन ली, अब इसको जल्दी से जल्दी इसको फ़ारिग किया जाए और लोग जाकर वापस अपने लोगों में जाएं और अपनी पार्टी की बात रख सकें और हम तैयार हो सकें, क्योंकि ये लास्ट 6 महीने अब इलेक्शंस के जितना लंबा ये खिंचेगा उतना ही फिर पार्टी का नुकसान होगा। तो जल्दी से जल्दी हमारी तो यही राय भी है और मैं समझता हूँ कि इस बात को पार्टी हाईकमान भी अच्छी तरह समझती है कि ये जितनी लोगों की पॉलिसीज़ के डिफरेंसेस थे वो जल्दी में इनको हल करने का अब टाइम आ चुका है, जल्दी हल करने चाहिए और लोग जाकर वहाँ अपनी इलेक्शन की तैयारी कर पाएँ। सर, मैं एक सवाल पूछूंगा कि ये जो सारी बातचीत हुई, आप लोगों ने भी मुलाकात की लीडरशिप से, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बना कि कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, क्या पंजाब में कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता नहीं है? आप लोग इतने सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी लड़ाई को दो लोगों की महत्वाकांक्षा तक सीमित कर दिया। पता नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बेसिकली जितने लोग इधर आए थे वो बेसिकली इस बात से आए थे कि जो पिछली इलेक्शन के हमारे पोल प्रोमिसेस थे वो अभी तक पोल प्रोमिसेस मीट नहीं हुए। हमारा सभी का कहना ये था कि जितनी देर आप ये अपने पोल प्रोमिसेस को पूरा नहीं करोगे उतनी देर लोगों के सामने जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात तो इतनी थी, बाकी चीज़ तो इधर आकर ही पता चली है कि कोई और भी इसमें कोई ना कोई लोगों का इंटरेस्ट है, मगर बेसिक बात तो सभी जितने एमएलएज या एमपीज आए हैं या जो मिनिस्टर्स आए हैं वो इसी बात से ये सारे के सारे चिंतित थे कि जो हमारे पोल प्रोमिसेस हैं टाइम बहुत कम रह गया, उनको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए। सर, आप लोग पंजाब से और खुद कांग्रेस पार्टी के नेशनल लेवल पे भी वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, लेकिन ये लगा कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को कौन सा पद मिलेगा, सारा पेंच यहीं फंसा हुआ है। इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी, मुझे तो है नहीं। हाँ जी। जी। एक सवाल सर, जब कैप्टन कमेटी से मिलके गए, उनको कुछ 18 पॉइंट का एजेंडा दिया गया, जहां उनकी सरकार ने पिछले 4 साढ़े 4 साल में काम नहीं किया। उसमें बिजली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, बटगाड़ी का मुद्दा था, और भी नशा, ड्रग्स, तमाम चीजें। आप जब देखते हैं 4.5 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल को, तो आपको वाकई लगता है कि जो पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो में या जो पोल प्रॉमिस थे वो मीट नहीं हुए?
देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा ऑन कैमरा तो नहीं कह सकता, मगर आप एक बात का जायज़ा ज़रूर लीजिए कि अगर इतने बड़े पैमाने पर बेचैनी है, सारे मिनिस्टर्स में है जिन्होंने इलेक्शन में जाना है, सारे एमएलएज में है और सारे एमपीज में है जो समिति है हमारा फ्यूचर कांग्रेस के साथ, उनका यही था कि ये जो वादे किए हैं वो तो उस टाइम सोचना चाहिए थे। अगर कोई वादे नहीं थे पूरे हो सकते तो उसी टाइम उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल नहीं था करना चाहिए। अगर किए हैं तो अब वो वादा खिलाफी नहीं हो सकती। देखो, दो किस्म के वादे हैं। एक तो है गुरु के साथ किए हुए वादे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो गुटका साहब अपने हाथ पर प्लेस कर कर गुरु से किया हुआ वादा है। देखिए, ये पंजाब एक ऐसा एक सूबा है जो सिख मेजॉरिटी सूबा, सारी दुनिया में एक ही जगह है, एक खित्ता है जहाँ सिखों की मेजॉरिटी है। वहाँ आप रिलीजियस इशू पर आप गुटका साहब होली बुक ऑफ द सिक्स हाथ में लेकर आप अगर प्रॉमिस करते हो तो वो प्रॉमिस तो हमें हर हालत पर मीट ही करना चाहिए। और उसमें ये था कि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और सब्सिक्वेंट इवेंट्स में जो लोग मारे गए हैं, उनमें जो आदमी जुम्मेवार हैं उसके, उन पर हम ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सिट को कहिए कि उनका चलान पुटअप किया जाए, उनके खिलाफ नाम उनके नामजद किए जाए, चलान पुटअप हो फरीदकोट के सेशन जज के साथ और कार्रवाई सेशन जज उस पर सेशन जज जो हैं वो कार्रवाई शुरू कर पाए। एक तो ये है। दूसरा है ड्रग्स का मुद्दा था। ये भी कैप्टन साहब का वादा था कि जो तस्कर हैं बड़े पैमाने पर, जो पंजाब की एक पीढ़ी ही जो तबाह हो गई है नशों के साथ, और पंजाब का जो एक रुतबा था उसमें अगर दाग लगा है इस बात के लिए, जैसे उठता पंजाब भी मूवी बनी है, तो उसको दूर करने के लिए जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इन ड्रग डीलर्स के साथ, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और दो रिपोर्ट्स वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं 3 साल से, और दोनों रिपोर्ट्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डीजीपी और एक एडिशनल डीजीपी के लेवल पर हुई है। तो ये लोगों का मानना है कि वो रिपोर्ट लोगों के सामने जाहिर हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जो जिम्मेवार लोग हैं अगर पुलिस के हैं तो पहले तो उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट किए जाएं, केसेस रजिस्टर किए जाएं और फिर उन पर कार्रवाई की जाए। जो पॉलिटिशियन हैं उनका भी पर्दाफाश हो, उन पर भी एफआईआर रजिस्टर हो और उनको डिटेन किया जाए। ये तो हैं दो मसले जो गुरु के साथ किए हुए वादे। बाकी हैं लोगों के साथ, जैसे आपने बिजली की बात की, जैसे पंजाब में 200 यूनिट हम आगे ही फ्री देते, 200, मगर वो जाता है शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को और बीपीएल फैमिलीज़ को। उसके अलावा तकरीबन पंजाब ऐसा स्टेट है सारे हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल अकेला स्टेट है जो तकरीबन 7,000 करोड़ की सब्सिडी देता है फार्मिंग सेक्टर को। टोटल सब्सिडी हमारी है तकरीबन 11,000 करोड़। तो 300 यूनिट की भी अभी बात चली है, तो हमने भी सपोर्ट किया है कि देखो इसमें वो भी सेक्शन ले आए जो बेसिकली, ये हमारा मानना है कि 300 यूनिट अब हर घर को दिया जाए। 300 के ऊपर का बिल जो हो, जिसका 300 के ऊपर का बिल है वो सभी से पैसे लिए जाए, उसके बाद के 300 तक का आप सब्सिडाइज कीजिए। इससे एडिशनल साल का 5,000 करोड़ रुपया और पंजाब को अपने खजाने से देना होगा। 11,000 करोड़ की सब्सिडी आगे है और 5 करोड़ की और देनी होगी। ये ठीक है, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पंजाब की गवर्नमेंट को इस पर काम करना होगा। जो ग्रीन एनर्जी है और क्लीन एनर्जी है जैसे सोलर है, अगर बड़े पैमाने पर स्टेट गवर्नमेंट्स ये कोशिश करें कि 5 साल में, वर्ल्ड बैंक इसमें बहुत बड़ी मदद करता है कि हम जितने ट्यूबवेल्स हैं उनकी सारे की बिजली की जगह पर सोलर पर कर दिया जाए। सोलर एनर्जी से वो चलेंगे, क्लीनर भी होगा, चीपर भी होगा और ग्रीनर भी होगा और सब्सिडी भी कम होती जाएगी। सो दिस इज़ अ वे आउट कि हम लोगों की मदद भी करेंगे और बिजली भी हमारी सस्ती होगी। ये एक मेजर इशू है जो आज बहुत बड़े पैमाने पर हर सेक्शन को, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जितने इनकम ग्रुप्स हैं उनको ये बहुत बड़ी बेचैनी है, ये बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, मगर मेजर इश्यूज एक तो गुरु के साथ किए हुए वादे, एक ये है, एक है नौजवान बच्चों के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिसके रास्ते से लोग, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तकरीबन आप हैरान होंगे, एक स्टडी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने की है
और उन्होंने ये एक जो स्टडी है उसने ये बताया कि तकरीबन 27,000 करोड़ रुपया सालाना पंजाबी अपनी जायदादें बेच रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे हैं, और अपने बच्चों को तकरीबन 1.5 लाख पंजाबी हर साल हिंदुस्तान और पंजाब छोड़कर विदेशों में जा रहा है। ये देखिए एक बहुत बड़ी हमारी ह्यूमन रिसोर्स जा रही, इसके साथ पैसा भी जा रहा है, इसके साथ ब्रेन ड्रेन भी है। जितने टॉप पंजाब के हमारे लड़के हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, सारे के सारे लड़के जो मेजर हमारी बेस्ट क्लास है जो इधर इस्तेमाल की जा सकती थी हिंदुस्तान की और पंजाब की बेहतरी के लिए, सारे बाहर जा रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक वेरी सीरियसली। हमें ब्रेन ड्रेन भी रोकना है। अपने अच्छे लड़के, ये ऐसे पनीरी की तरह, क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टेट है, लोग इस बात को समझेंगे। अगर सीड अच्छा होगा तो यील्ड अच्छी होगी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जिनको हमारे सूबे में और देश में ज़रूरत थी काम करने के, वो बाहर जा रहे हैं। उसका मतलब आपका अच्छा सीड बाहर जा रहा है, वो कहीं और जाकर प्लांट होगा। अगर अच्छा सीड जाएगा तो आपकी पैदावार भी कम होगी। इसीलिए हमने देखा कि पंजाब जो एक टाइम पर सरदार प्रताप सिंह कैरों के टाइम और 1980 तक इट वॉज द नंबर 1 पर कैपिटा में नंबर 1 स्टेट थी, आज हम 16वें नंबर पर चले गए। आज पंजाब एक लेगेड स्टेट माना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स किसी टाइम लेगेड होती हैं कि जो जिनमें जो डेवलपमेंट है नेशनल लेवल की, जो डेवलपमेंट है उससे भी नीचे पैरामीटर्स जो हैं। और पंजाब के पैरामीटर्स इतना खूबसूरत, गुरुओं पीरों पैगंबरों की धरती, 5 दरियाओं की धरती, जिसमें आप कुछ भी फेंक दीजिए, आप वैसे भी बीज फेंक दीजिए तो आप देखते हो कि 5-7-10 दिन में वही उगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा खूबसूरत सूबा हो, गुरुओं पीरों की पैगंबरों की धरती, 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जो जरखेज़ नहीं है, 1 इंच ज़मीन नहीं है जिसको पानी नहीं आता। और उसके बावजूद हमारे नौजवान बच्चे जो हैं लाखों की तादाद में, 1.5 लाख का मतलब है, आप देखिए टोटल हमारी आबादी है सारी 3 करोड़ की, तो इस हिसाब से हम चलते रहे तो 30 साल में तो पंजाबी तो हमारे मिनॉरिटी में हो जाएंगे। अपने सूबे में वी बिकम अ मिनॉरिटी। आप देखिए कैसा ये हाल होगा। सर मैं यहाँ यही सवाल पूछूंगा, आपने जिन मुद्दों को बताया कि पिछले 4-4.5 साल में इन्हीं मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में, या जो माइग्रेशन हो, एजुकेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, हेल्थ में, तो कहीं ना कहीं ये जो कमी रही है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा अगले चुनाव में। जो पोल प्रोमिसेस नहीं पूरे किए, गुरु के साथ जो प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, इसका असर तो होगा। देखो अगर तो प्रोमिसेस कुछ हद तक पूरे कर दें तो देखो उसका भी नुकसान तो होगा ही अगर पूरे नहीं होते, मगर अगर बिल्कुल ही नहीं करते तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो इसीलिए देखो जो वेल विशर्स हैं पंजाब के, हमारे जैसे जो वेल विशर्स हैं कांग्रेस के, क्योंकि मुझे आज 44 साल 1978 से मैं कांग्रेस में हूँ। मैं एक युवा लीडर था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब बाहर आया तो 78 में जब मिसेस गांधी बाहर इलेक्शन से बाहर हुई, जनता दल की गवर्नमेंट आई, तो तब से मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बना, फिर पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद 4 मुख्यमंत्रियों के साथ एज ए मिनिस्टर काम करने का मौका मिला, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो हमारी तो सारी ज़िंदगी जो है पार्टी के लिए और अपने सूबे के लिए हमने अपनी वक्त कर दी है। तो हमें इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी पार्टी, 130 साल पुरानी पार्टी, जिसने इस महान देश को आज़ादी दिलाई हो, जिसके फ्रीडम फाइटर इतने इतने बड़े लोगों के नाम हो, वो जिस ढंग से आहिस्ता 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 उसको मैं समझता हूँ कि दीमक की तरह हमें ये नुकसान पहुँच रहा है। हमें तो बहुत इस बात का अफसोस है, हमें बहुत बेचैनी होती है इन बातों की। हम चाहते हैं कांग्रेस और पंजाब की बेहतरी के लिए जल्दी से जल्दी हाईकमांड कोई कदम ऐसा उठाए जिसके साथ कांग्रेस की और पंजाब की शाख बच सके। और ये भी एक बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस की शाख बचनी ज़रूरी। आज जिस किस्म का देश में माहौल है, सभी चाहते हैं एक बहुत मजबूत लीडरशिप होने चाहिए, ऑपोजिशन की लीडरशिप होने, मजबूत ऑपोजिशन होगी तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी, उसको भी पता होगा कि मजबूत लीडरशिप के सामने हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। भाजपा साहब, इस नोट पे ये एक सवाल पूछूंगा, आपने अपना एसोसिएशन पार्टी के साथ देखा, हम लोग भी काफ़ी सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, हमने ये देखा कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह
की का विरोध इशू बेस्ड करते हैं और करते रहे हैं इतने सालों में। अभी आपने गुरु वाला का मुद्दा बेअदबी का उठाया। आप में और नवजोत सिंह सिद्धू में फ़र्क ये है कि वो पब्लिक डोमेन पे आके बात करते हैं, नाम लेके कहते हैं कि बादल इन्वॉल्व हैं इसमें। आप इतने सालों से विरोध कर रहे हैं लेकिन वो एजेंडा बेस्ड, इशू बेस्ड होता है। ये फ़र्क जो है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पंजाब में विपक्ष कमज़ोर है, सत्ता पक्ष के अंदर ही बड़ा विपक्ष बैठा हुआ है जो अपनी ही सरकार को डिस्क्रेडिट कर रहा है। देखो, इस बात में मैं कोई किसी और पर टिप्पणी नहीं कर सकता, बट मैं समझता हूँ कि देखिए विरोध तो आप भी हाँ करते हैं, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मगर आप इशू मैं बेस्ड मैं विरोध करते समझता हूँ कि विरोध भी वो करना चाहिए जो लक्ष्मण रेखा में रहकर, लक्ष्मण और इशू बेस्ड हो। ज़्यादातर ठीक है, हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बने या ना बने वो एक बात और है, और हमने हमेशा ही तब विरोध किया जो स्टेट के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ कोई फैसले या पार्टी के खिलाफ होते हैं। मैंने तो ये हमेशा कोशिश की है कि ज़ाती विरोध ना हो, पार्टी का होश हो जाए तो आप हमेशा एज ए वॉच डॉग्स, देखो मैंने काम किया एज ए वॉच डॉग कि पार्टी का नुकसान भी ना हो, सूबे का नुकसान भी ना हो। अगर वो हम करते रहेंगे तो पार्टी ऑन दी टोज रहे, गवर्नमेंट ऑन दी टोज रहेगी, सुचेत रहेगी, जागती रहेगी। एक चौकीदार का हमने काम किया, रात को सोने वाले गांव वालों को जगाने का काम, विसल मारने का काम। वो ये सारी जो जब आप चौकीदारा करते हो तो आप लोगों को ये भी बात बताते हो कि हम चौकीदारा भी कर रहे हैं, मगर खुद भी आपका फर्ज भी है थोड़ा सा सुचेत रहना। तो हमारा काम ये है। हर आदमी की अपनी अपनी किस्म की रोल होता है, किसी का किसी किस्म का, किसी का किसी किस्म का। हम क्योंकि लंबर साइको एक ही जमात में रहे, तो एक जमात में जब रहते हो तो फिर आपको लक्ष्मण रेखा का पता रहता है कि जैसे नेशनल टेरिटरीज होती हैं, आपको पता अगर मैं टेरिटरी क्रॉस करूंगा, पाकिस्तान में कदम भी रखूंगा, तो पाकिस्तान रेंजर आप पर गोली चलाएंगे। तो अगर आपने कदम ताल करना है या सैर करनी है तो हमेशा हिंदुस्तान की टेरिटरी बहुत बड़ी है, वहीं करें। अगर किसी और देश में घुसने की कोशिश करेंगे तो गोली लगेगी। यही खूबसूरती है, आप संदेश दे रहे हो। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर अपनी बात कहनी थी पार्टी प्लेटफॉर्म पे करते, आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ मिनट पहले भी उन्होंने ट्वीट किया है, तो एक तरह से आपको लगता है कि उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, उनको पार्टी चेहरा बना दें। कांग्रेस पार्टी में इतने सालों सालों से आप लोग जो लोग लीडर्स हैं, किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा क्या इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरी पार्टी गौन हो जाए? ये सवाल आप गलत आदमी को कर रहे हो। ये नहीं, सवाल आप आप सीनियर नहीं, लीडर हैं, आपको। नहीं, मैं जितना मर्जी भी सीनियर हूँ, ये सवाल अगर आप ये रावत साहब को करें तो ठीक होगा। इस बात का जवाब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो हैं स्टेट्स के, वो ही दे सकेंगे। नवजोत जी तो हमारे छोटे भाई भी हैं और हमारे कुलीग भी हैं, उन पर टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगेगा। ये सवाल आप हरीश रावत जी से कीजिए और मेरा ख्याल वो सही इस बात का आपको जवाब दे पाएंगे। इस बीमारी की दवाई मेरे पास नहीं है, ये दवाई वो ही दे सकेंगे। हाँ। चलिए वाजवा साहब, एक सवाल आपसे। प्रशांत किशोर कई राज्यों में कई राजनीतिक पार्टियों के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का वो काम कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी एडवाइजर हैं, अभी दिल्ली आए थे तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। पंजाब के लिए प्रशांत किशोर कितना बड़ा एसेट है और कांग्रेस पार्टी के लिए? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उन्हें आप एज ए स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि एडवाइजर के रूप में तो वो मुख्यमंत्री को सलाह दे ही रहे हैं। देखो, मैं आपको इतनी बात ही कहना चाहता हूँ, इस इशू पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो छोटे सवाल। विधानसभा का चुनाव होना है 2022 में। शिरोमणि अकाली दल का बीएसपी के साथ अलायंस हो गया है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि पिछली बार वो चूक गए, इस बार वो सत्ता में जरूर आएंगे। आपकी नज़र में क्या देखते हैं, क्या ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? नहीं, अभी तक तो कांग्रेस एज ए प्रिंसिपल नंबर वन पार्टी है ही। इसीलिए हमारा जोर लगा हुआ है कि नंबर वन पर ही हम रहें। आगे लोगों का अब परफॉर्मेंस का ये जो 7-8 महीने बहुत क्रूशल है। अगर एक एजेंडा पार्टी हाईकमांड ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया हुआ है 18 पॉइंट का, अगर 18 पॉइंट में से वो 9-10 पॉइंट भी जो हैं और स्पेशली गुरुओं के साथ किया हुआ वादा है वो भी निभा दें, कुछ और कर दें, 300 यूनिट फ्री कर दिए जाएं, हमारे नौजवान बच्चे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के स्कॉलरशिप का मसला है वो हल कर दिया जाए, बच्चों की नौकरी का सवाल है, उन्होंने प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर में हम तकरीबन 1 लाख जॉब गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। धन्यवाद।
प्रताप सिंह बाजवा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो वादे पिछली बार किए गए थे और उनमें से जो 18 पॉइंट का एजेंडा कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया है, अगर उसमें से 9-10 वादे भी इस बार पूरे कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पंजाब की जनता के बीच जाके कह सकती है कि वो वादा निभाना जानते हैं। और खासतौर से जो बेअदबी का और गुरु के साथ किया हुआ वादा है वो, और ड्रग्स का या युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, माइग्रेशन का, एजुकेशन का जो वादा है, वो प्राइमरली अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अगले 5-6 महीनों में पूरा करती है तो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 थी और दोबारा से फिर सत्ता में वापस आ सकती है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।